स्वागत है बच्चों आप सभी का प्रश्नावली 3.3 में। प्रश्न नंबर 9 तक हमने कर लिए हैं। इसमें प्रश्न नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कक्षा 8 की गणित है और लाला जयप्रकाश स्कूल के है। तो प्रश्न नंबर 10 पर देखिए, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है और इसकी कौन से दो भुजाएं समांतर हैं। तो यही देख रहे हैं आप आकृति KLMN, ये आकृति दी गई है। इसकी दो भुजाएं देखनी है कि कौन सी दो भुजाएं हैं जो कि समांतर हैं। तो समांतर देखेंगे किस प्रकार और समलंब देखेंगे किस प्रकार होगी। कौन सी दो भुजाएं समांतर देखनी है और एक ये समलंब है या नहीं है। यहाँ पर हमें कोण M और कोण L दिए गए हैं। दोनों कोण M और L दिए गए हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण हैं और आसन्न कोण क्या होते हैं? समपूरक। समपूरक यानी 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री बैठेगा। 100 और 80 180 डिग्री। ठीक, आसन्न कोण समपूरक है। तो हम कह सकते हैं, चूंकि इसलिए यहाँ पर इसलिए का साइन है चिन्ह। तो NM यानी N और M और KL, K और L समांतर हैं। क्या है? समांतर। ये वाली रेखा और ये वाली लाइन जो है, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। अतः KLMN एक समलंब। ये दोनों आपस में समांतर है ना, तो यही समलंब होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। आकृति में M कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB रेखांकित है, समांतर है DC के, जो कि रेखांकित है। ठीक, कैसे? यहाँ कोण B और कोण C दोनों अगर जोड़ दिए जाएं, देखिए पहले इसको समझिए आकृति को, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कैसे होगा। ABCD एक आकृति दी गई है, यानी समांतर चतुर्भुज दिया गया है। अभी हमें पता नहीं है कि समांतर है या नहीं है। अभी हमें सिर्फ एक चतुर्भुज दिया गया है, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज होता है। A भी दिया गया है, A और B दिया गया है DC के समांतर। ये समांतर का साइन होता है, समांतर हो गए। ठीक है, कोण B दिया गया है 120 डिग्री। तो हम इसी से ही पता लगा लेंगे कि कोण C क्या होगा। ये वाला कोण C कितने डिग्री का होगा। हमें सिर्फ कोण C पता करना है। तो कोण C किस प्रकार करेंगे? ये दोनों कोण दिख रहे हैं आपको। ये अगर समांतर चतुर्भुज मान लोगे आप, क्योंकि समांतर जब दिए गए हैं, देखो ABDC ये दोनों समांतर हैं, तो ये भी समांतर ही होंगे। तो एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। इसमें ये आसन्न कोण है। आसन्न कोण मैंने बताए थे समपूरक होते हैं। 120 ये है तो 60 ये होगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा पूरा। तो और तरीके से कैसे करेंगे देखते हैं कि कोण B और कोण C बराबर 180 डिग्री। तो 120 डिग्री कोण B बताया था कि कोण B 120 डिग्री, और ये कोण C जो है बराबर 180 डिग्री। कोण C बराबर 180, 120 इधर जाएगा तो माइनस में 120, और इसको घटा देंगे 180 से 120 को, तो 60 डिग्री। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री ये इसका आंसर होगा कोण C। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को, जो कि इसमें प्रश्नावली 3.3 में अंतिम क्वेश्चन है। आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर है RQ के है। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? अगर हम कोण R को ज्ञात करेंगे तो कोण P को ज्ञात करने के लिए और भी विधि हो सके क्या? तो देखते हैं कैसे होगा। पहले इस आकृति को देखिए, PQRS, इसमें क्यों दिया गया है 130 डिग्री। ठीक है, तो आप खुद समझ लीजिए कि ये जो आकृति है Q और P, ये दोनों क्या हैं? एक आसन्न कोण है ना,
ये कोण और ये कोण आसन्न कोण, और आसन्न कोण कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री। तो 130 दिया गया है, 50 यहाँ रख लीजिए तो 180 हो जाएगा। तो P का मान क्या हो जाएगा? 50। देखते हैं कैसे होगा। देखिए कोण P, यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर कोण P और कोण Q दोनों 180 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो कोण P प्लस कोण Q दिया गया है 130 डिग्री, ठीक है, बराबर 180। तो कोण P निकालना है 180 और 130 इधर जाने पे माइनस के 180 में से 130 घटाओगे 50 बचेगा, तो 50 डिग्री आ गया। अब देखते हैं कोण R को, जो कोण R हमें दिया गया है। तो कोण R जो है यहाँ पर तुम्हें खुद देखिए एक 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये देखो ये समकोण का साइन दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जो बनता है समकोण बनता है 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। वैसे भी दिया है हमें, अगर नहीं होगा तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर ये समकोण है 90 डिग्री का होता है और समकोण, ठीक है। कोण S और प्लस S और ये दोनों आपस में अगर जोड़ दिए जाएं, ये आसन्न कोण है, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। और 90 ये तो 90 ये हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएंगे। तो S का मान भी 90 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, कोण S प्लस 90 डिग्री ये वाला R तुम लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते थे कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। तो R का वैल्यू तो हमें पता ही थी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रख दिया। अब यहाँ कोण S की वैल्यू निकालेंगे, कोण S बराबर 180 और 90 इधर भेजने पे माइनस का 90, 180 में से 90 घटाओगे 90 बचेगा। तो कोण S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगी। तो ये तो पता लग गया हमें कि कोण S कितना आएगा, कोण S की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कोण R। कोण R हमने ज्ञात कर लिया कि 90 डिग्री आएगा, और कोण P ज्ञात कर लिया, कोण P कितना है? 50 डिग्री आ गया। अब चलते हैं क्या कह रहा है कि कोण P को ज्ञात करने के लिए एक से अधिक विधि है। तो देखते हैं दूसरी विधि से कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व। तो ये सेकंड मेथड है, ठीक है, दूसरा तरीका। तो कोण S और कोण R, कोण Q, कोण P ये सभी जोड़ दिए जाएं तो एक गुणधर्म हो जाएगा, यौगिक गुणधर्म। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 90 90 90 90 चारों जोड़ दिए जाए, अगर पूरी तरीके से समांतर है, समकोण है, तो ये 90 90 डिग्री के होंगे। वरना कोई भी अगर वैसे भी हो अलग कम भी, तब भी सारे जोड़ने पर 360 डिग्री के ही बैठेंगे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग समांतर चतुर्भुज के 360 डिग्री होता है, ठीक है। इस प्रकार बनाओ चाहे इस प्रकार बनाओ, ठीक है, ये कोई सा भी बनाओ किसी भी तरीके से, तो इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण S की वैल्यू हमें पता लगी, कोण R की वैल्यू पता लगी, कोण Q की वैल्यू हमें पता थी, पहले से ही दी गई थी। तीनों की वैल्यू जब हमें पता हो तो कोण R की हम निकाल सकते हैं, इसकी कोण P की, सॉरी, ये और ये, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया था तो इसके बराबर आसन्न कोण ये निकाल दिया था 90 डिग्री। ये वाला हमें पता करना कि कोण P और किस तरीके से एक से अधिक और विधि के द्वारा कैसे निकल सकता है। तो एक विधि तो हमें बताई थी, ये दूसरी विधि बता रहे हैं इस प्रकार। तो ये तीनों कोण जोड़ दिए जाएंगे 310 डिग्री होंगे, 90 दूनी 180 और 130 जोड़ दिए जाएंगे 310 डिग्री, प्लस कोण P बराबर 360। कोण P की वैल्यू हो जाएगी 360, यहीं रहेगा, 310 इधर भेजने पर माइनस के 310, 360 में से 310 घटाओगे 50 डिग्री हो जाएगा। तो कोण P की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोण P की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है। तो कोण P की वैल्यू क्या होगी? 50 डिग्री। ये इसका आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन समझ आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि वह भी मैथ्स को इस पर अच्छे से और भी रिवीजन कर सकें, पढ़ सकें,
और अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। मैं आपको वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे प्रत्येक बुधवार, जब भी कभी वीक आता है यानी एक सप्ताह हो जाता है, प्रत्येक रविवार के दिन, एवरी वेडनेसडे के दिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। अगर सही है तो मैं आपको एवरी वेडनेसडे, प्रत्येक बुधवार के दिन आपकी क्लासेस रोज़ाना अपलोड कर दिया करूँगा। यानी हर एक बुध के दिन आपकी क्लासेस, क्लास 8 मैथ की अपलोड कर दी जाएंगी। तो आप बुधवार के दिन रेडी रहा करिए और अपनी मैथ्स को अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।